नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं EMRS वैकेंसी 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन होंगे, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है यानी 20 दिन गेम चेंजर क्लासें होंगी। आज डे 1 है यानी डे 20 तक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासें होंगी, जो हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जो EMRS वैकेंसी 2025 में आने की पूरी संभावना है। चलिए ये देखते हैं कि ये क्लास कौन कौन सी वैकेंसी के लिए होगी, कौन कौन सी एग्ज़ाम के लिए होगी। जैसे लैब असिस्टेंट है, लैब अटेंडेंस है, JSA है, हॉस्टल वार्डन है, फीमेल स्टाफ नर्स। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हिंदी के। ये 15 क्वेश्चन होंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी से संबंधित, जो EMRS वैकेंसी 2025 में आने की पूरी संभावना है। जो एग्ज़ाम होगी 21 दिसंबर 2025 यानी 2025 21 दिसंबर को लैब अटेंडेंस, JSA, हॉस्टल वार्डन, फीमेल स्टाफ नर्स की एग्ज़ाम है, जिसमें हिंदी के मोस्ट क्वेश्चन आएंगे, जो हम इस क्लास में करेंगे। यानी हमारी जो 20 दिन गेम चेंजर क्लासें हैं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे ओनली EMRS वैकेंसी पर आधारित। चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। यानी अर्जुन शब्द का पर्यायवाची शब्द हमें देखना है। जैसे शमशीर है, गोविंद है, धनंजय है, जगदीश है। तो अर्जुन शब्द है, उसका पर्यायवाची शब्द क्या है? यहाँ पर दिया हुआ है अर्जुन शब्द, हमें इसका पर्यायवाची शब्द देखना है। देखिए पहला है शमशीर है, दूसरा है गोविंद है, तीसरा है धनंजय है, चौथा है जगदीश। तो देखिए इसका राइट आंसर है धनंजय। यानी अर्जुन शब्द का पर्यायवाची शब्द है धनंजय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के ही क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जो EMRS वैकेंसी में आने की पूरी संभावना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। यानी यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, उसके लिए एक शब्द चुनना है। जो हमारा है, जो जन्म से अंधा है, उसके लिए एक शब्द चुनना है, जो जन्म से अंधा हो। तो जन्मांध है, दृष्टांत है, कृपांध है या फिर अंधभक्त है। तो देखिए जो जन्म से अंधा होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जन्मांध। यानी जो जन्म से अंधा हो उसको बोलते हैं जन्मांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। यहाँ पर दिया हुआ शब्द है कुबेर। तो कुबेर का पर्यायवाची शब्द देखना है कि क्या होता है। गिरिराज है, यक्षराज है या फिर महाराज है या फिर यमराज है। तो देखिए कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है यक्षराज। यानी जो कुबेर है उस शब्द का पर्यायवाची शब्द है यक्षराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करिए जो अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। निराश होना, दुखी होना या फिर हार जाना या अत्यधिक थक जाना। यानी अंग ढीला होना, इसका राइट आंसर है अत्यधिक थक जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम सुनिए। यहाँ पर शब्द है योग्य, इसका विलोम शब्द देखना है क्या होगा। सुयोग्य है, मूर्ख है, अयोग्य है या फिर सौभाग्य है। तो देखिए योग्य शब्द का विलोम शब्द है, इसके आगे अ लगा दीजिए तो ये हो जाएगा अयोग्य। देखिए योग्य विलोम शब्द है, इसका है अयोग्य, योग्य का होगा अयोग्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। यानी जो शुद्ध शब्द है, जो राइट आंसर है उसका देखना है कि जो वर्तनी है उसका शब्द शुद्धि कौन सा है। शोकाकुल है, शोकाउल है या शोक कुल है या शोक कुल है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है। इसमें शोकाकुल है, इसमें शोकाउल है, इसमें शोक कुल है। तो इसमें एक मात्रा नहीं है, इसमें दो मात्रा है। तो देखिए इसका राइट आंसर है नंबर 3।
नंबर 3 क्यों है? तो इसमें 2 मात्रा है और इसके चौथे में है 3 मात्रा है। तो इसका राइट आंसर है शोक कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवरत्न शब्द में समास है, यानी यहाँ पर शब्द है नवरत्न। यहाँ पर है नवरत्न में कौन सा समास है? तो देखिए नवरत्न में है तत्पुरुष समास, अव्ययभावी समास, द्विविक समास या फिर द्वंद्व समास। तो देखिए इसका राइट आंसर है नंबर 3 द्वित्व समास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। यस, इसका विलोम शब्द क्या है? इसका विलोम शब्द देखना है, यूयस है या अपयस है या फिर निरस है या फिर निरव है। तो देखिए इसका राइट आंसर है अपयस। यस है तो इसका राइट आंसर होगा अपयस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। यानी यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, जनता से चली आ रही सुनी सुनाई बातें, यानी जो जनता है उसे चली आ रही सुनी सुनाई बातें उसे क्या कहते हैं? कहावत है, लोकोक्ति है या फिर किंवदंती है या फिर कल्पनाएं है। यानी जनता से चली आ रही सुनी सुनाई बातें, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द है, यहाँ पर एक शब्द देना है, बताना है कि जनता से चली आ रही सुनी सुनाई बातें। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है किंवदंती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है मुहावरा। आसमान टूट पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है? आकाश नीचे आना, आसमान बरसना या जोर से आसमान में आवाज आना या अचानक बड़ा संकट आना। तो इसका राइट आंसर है आसमान टूट पड़ने का अचानक बड़ा संकट आना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है अंधकूप शब्द में समास है, ये कौन सा है? यानी अंधकूप शब्द में समास कौन सा है? तो ये बताना है। पहला है कर्मधारय समास, दूसरा है बहुव्रीहि समास, तीसरा है अव्ययभावी समास, चौथा है द्वंद्व समास। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है कर्मधारय समास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है इसमें भी हमें समास बताना है कि भाई बहन शब्द में समास होता है द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर है द्वंद्व समास। इसका राइट आंसर होगा द्वंद्व समास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो यहाँ पर एक है रात में घूमने वाला, उसे क्या कहते हैं? इसके लिए एक शब्द बताना है कि रात में घूमने वाले को क्या कहते हैं? शनिचर, खगचर या निशाचर या दिनचर। तो देखिए इसका राइट आंसर है निशाचर। जो रात को घूमता है उसे बोलते हैं निशाचर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दिए गए लोकोक्ति बावरे गांव में हाथी आने का अर्थ क्या है? यानी बावरे गांव में हाथी आने का अर्थ क्या है? छोटी वस्तु के लिए अधिक उत्साह दिखाना, कोई वस्तु पहली बार देखना, अनदेखी वस्तु या फिर कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर है छोटी वस्तु के लिए अधिक उत्साह दिखाना। यानी बावरे गांव में हाथी आने का अर्थ है छोटी वस्तु के लिए अधिक उत्साह दिखाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। यानी यहाँ पर विलोम शब्द चुनना है जिसका है निर्माण। निर्माण शब्द है, इसका विलोम शब्द क्या होगा? अहित है, ध्वंस है, निश्चित है या फिर कार्य है। तो इसका राइट आंसर है ध्वंस, यानी नष्ट करना ध्वंस है। निर्माण तो इसका उल्टा है ध्वंस। धन्यवाद।